नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय के ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं एग्रीकल्चर टीचर भंवर सिंह वेदवाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने जो पार्ट फर्स्ट वीडियो था उसके अंतर्गत भारतीय कृषि का इतिहास पढ़ा था और अब इसमें हम भारतीय कृषि विज्ञान की शाखाएं, महत्व एवं क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, कृषि विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाएं कौन कौन सी है और इसमें किसका अध्ययन किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले सस्य विज्ञान। सस्य विज्ञान इसको कहते हैं एग्रोनॉमी। सस्य विज्ञान को इसमें कहते हैं एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी एग्रोनॉमी लैटिन भाषा के एग्रो और नोमोस शब्द से मिलकर बना है। एग्रो और नोमोस शब्द से मिलकर बना है। एग्रो का अर्थ होता है खेती या खेत या मृदा और नोमोस का अर्थ होता है प्रबंधन। प्रबंधन अर्थात सस्य विज्ञान के अंतर्गत, कृषि विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत, कृषि विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत फसल उत्पादन एवं मृदा प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है। मृदा प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए, सस्य विज्ञान को एग्रोनॉमी कहते हैं और एग्रोनॉमस दो शब्दों से मिलकर बना है। एग्रो का अर्थ होता है खेत या मृदा और नॉमस का अर्थ होता है प्रबंधन, अर्थात मृदा का प्रबंधन या कृषि प्रबंधन का अध्ययन सस्य विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। दूसरी शाखा आती है उद्यान विज्ञान, हॉर्टिकल्चर। कृषि विज्ञान की दूसरी शाखा है उद्यान विज्ञान। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत बागानी से संबंधित फसलें, इसमें बागानी से संबंधित फसलें, बागानी से संबंधित फसलें जैसे फल, सब्जी, पुष्प, फल, सब्जी, पुष्प आदि का अध्ययन किया जाता है। आदि का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए, हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत बागानी से संबंधित फसलें जैसे फल, सब्जी, पुष्प आदि का अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर दो शब्दों से मिलकर बना है। हॉर्टिकल्चर शब्द ये दो शब्दों से मिलकर बना है, हॉर्टस, हॉर्टस और कल्चर। हॉर्टस का अर्थ होता है उद्यान और कल्चर का अर्थ होता है खेती, अर्थात उद्यानों से संबंधित खेती करना हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आता है। हॉर्टिकल्चर की तीन और शाखाएं, पहली है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी को कहते हैं, इसके अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है।
पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। दूसरी शाखा है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर इसके अंतर्गत फूलों का अध्ययन किया जाता है। फूलों का अध्ययन। और तीसरी शाखा है ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर इसके अंदर सब्जियों का अध्ययन किया जाता है। सब्जियों का अध्ययन। तो प्रिय विद्यार्थियों, साथ में कॉपी और पेन लेके बैठे, साथ में ही नोट करते रहे और अपने नोट्स तैयार करते रहे जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको। तो उद्यान विज्ञान इसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं और कृषि विज्ञान की शाखा के अंतर्गत बागवानी से संबंधित फसलें जैसे फल, सब्जी, पुष्प आदि का अध्ययन किया जाता है, जिसमें फलों का अध्ययन किया जाता है, पोमोलॉजी कहलाती है, फूलों का अध्ययन किया जाता है, फ्लोरिकल्चर कहलाती है, और सब्जियों का अध्ययन किया जाता है, ओलेरीकल्चर कहलाती है। अगली शाखा है पशुपालन एवं पशु उत्पादन। तीसरी शाखा है पशुपालन एवं पशु उत्पादन, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री कृषि विज्ञान की शाखा में पशुओं को पालने का, कृषि विज्ञान की इस शाखा में पशुओं को पालने का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। तो एनिमल हस्बेंड्री के अंतर्गत पशु को पालने का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है कि पशु को किस विधि से पाला जाए, किस प्रकार से इनसे अधिक उत्पादन लिया जाए, इनकी किस्में कौन सी है, गर्भकाल कितना है, कैसा चारा खिलाया जाए, तो इन सभी का अध्ययन किया जाता है एनिमल हस्बेंड्री में। अगला है मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर। अगली शाखा है मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर। एपीकल्चर के अंतर्गत मधुमक्खी पालन का अंतर्गत किया जाता है, मधुमक्खी पालन एवं शहद उत्पादन संबंधी। इसके अंतर्गत मधुमक्खी पालन एवं शहद उत्पादन संबंधी अध्ययन किया जाता है। तो एपीकल्चर के अंतर्गत मधुमक्खी पालन एवं शहद उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। अगली शाखा है मछली पालन, फिशरी। मछली पालन इसे पीसी कल्चर भी कहते हैं या फिशरी। और इस शाखा के अंतर्गत मछली पालन एवं उत्पादन से संबंधित अध्ययन किया जाता है। मछली पालन एवं मछली उत्पादन से संबंधित अध्ययन। तो मछली पालन या पीसी कल्चर में मछली पालन और मछली उत्पादन से संबंधित अध्ययन किया जाता है।
इसके बाद अगली शाखा है रेशम कीट पालन, सेरीकल्चर। रेशम कीट पालन, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर तो इसके अंतर्गत रेशम उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। कृषि विज्ञान की शाखा में रेशम उत्पादन, रेशम उत्पादन से संबंधित अध्ययन। तो सेरीकल्चर के अंतर्गत रेशम उत्पादन से संबंधित अध्ययन किया जाता है या रेशम कीट पालन, रेशम कीट पालन। तो इसमें क्या रेशम किससे प्राप्त होता है कि कीड़ा रहता है जो शहतूत के पत्तों पर रहता है, तो इससे कोकून प्राप्त होती है जो जिससे रेशम बनाया जाता है। अगला है लाख पालन, लेक कल्चर। लेक कल्चर, इस शाखा में लाख उत्पादन से संबंधित, इस शाखा में लाख उत्पादन से संबंधित अध्ययन किया जाता है। तो देखिए ये 7 शाखाएं थी। सबसे पहले एग्रोनॉमी, शस्त्र विज्ञान, तो कृषि विज्ञान की शाखा के अंदर फसल उत्पादन एवं मृदा प्रबंधन संबंधी अध्ययन किया जाता है। दूसरी है उद्यान विज्ञान, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर के अंदर बागवानी से संबंधित फसलें जैसे फल उत्पादन, सब्जी, पुष्प आदि का अध्ययन किया जाता है। और इसके तहत जो फलों का उत्पादन है इसे फ्लोरिकल्चर, फलों का जो उत्पादन है, फलों के उत्पादन से संबंधित जो शाखा है इसको पोमोलॉजी कहते हैं। इसके अलावा सब्जियों से उत्पादन संबंधी ओलेरिकल्चर और पुष्प से संबंधी जो शाखा से फ्लोरिकल्चर के नाम से जाना जाता है। अगली है एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन एवं पशु उत्पादन। कृषि विज्ञान की शाखा के अंतर्गत पशु के पालने का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इसके बाद में एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन, तो इसके अंतर्गत मधुमक्खियों का पालन या शहद उत्पादन से संबंधित अध्ययन किया जाता है। इसके बाद अगली शाखा है फिशरी या पीसी कल्चर। इसके अंतर्गत मछली पालन एवं मछली उत्पादन से संबंधित शाखाओं का अध्ययन किया जाता है। अगली है सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन। कृषि विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत रेशम उत्पादन से संबंधित अध्ययन किया जाता है। अगली है लेक कल्चर या लाख उत्पादन, तो इस शाखा के अंतर्गत लाख उत्पादन से संबंधित शाखाओं का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद में अगली शाखा है अगली है वन विज्ञान, फॉरेस्ट्री, वन विज्ञान। फॉरेस्ट्री, तो इस शाखा के अंतर्गत वनों में उगने वाले पौधे, वनों में उगने वाले पौधे, में उनके उपयोग, वनों में उगने वाले पौधे वे उनके उपयोग का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। तो फॉरेस्ट्री या वन विज्ञान के अंतर्गत वनों में उगने वाले पौधे व उनके उपयोग से संबंधित अध्ययन किया जाता है। अगला है मशरूम उत्पादन।
मशरूम उत्पादन, और ए मशरूम प्रोडक्शन। मशरूम प्रोडक्शन, तो इसके अंदर मशरूम उत्पादन का अध्ययन किया जाता है, या कृषि विज्ञान के शाखा में मशरूम उत्पादन या मशरूम की खेती, इसके अंदर मशरूम उत्पादन का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। मशरूम उत्पादन का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। अगली शाखा है कुक्कुट पालन, पोल्ट्री। कुक्कुट पालन, पोल्ट्री। पोल्ट्री, तो कृषि विज्ञान के देखिए कुक्कुट होता है मुर्गी पालन, मुर्गी पालन, तो कृषि विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत मुर्गी पालन का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। मुर्गी पालन का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। अगली शाखा है कीट पालन, एंटोमोलॉजी। अगली जो शाखा है कीट पालन। एंटोमोलॉजी, कृषि विज्ञान के शाखा में कीटों का फसलों पर पड़ने वाला प्रभाव। कीटों का फसलों पर पड़ने वाला प्रभाव का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। तो एंटोमोलॉजी या कीट पालन में कीटों का फसलों पर पड़ने वाले प्रभाव का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। अगला है पादप रोग विज्ञान, प्लांट पैथोलॉजी। पादप रोग विज्ञान, प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी, तो प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत कृषि विज्ञान के शाखा के अंतर्गत पौधों पर विभिन्न रोग, पौधों में लगने वाले रोग, कीट एवं उनके नियंत्रण का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इसके बाद में कृषि प्रसार,
एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन कृषि विज्ञान के शाखा के अंतर्गत अनुसंधान से प्राप्त नवीन जानकारी। अनुसंधान से प्राप्त नवीन जानकारी किसानों को खेत तक पहुंचाने का अध्ययन। देखिए इसमें जो कृषि खोज होती है उनका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। अगला है कृषि अर्थशास्त्र, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, तो इस शाखा के अंतर्गत कृषि की लागत व आय का अध्ययन किया जाता है। कृषि की लागत व आय का अध्ययन। तो एक कृषि विज्ञान की शाखाएं थी, लगभग 14 शाखाएं। सबसे पहले हमने कृषि शस्य विज्ञान, पहली शाखा थी शस्य विज्ञान। शस्य विज्ञान के अंतर्गत मृदा उत्पादन व फसल प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है। दूसरी शाखा थी उद्यान विज्ञान, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत फल, पुष्प एवं सब्जियों की खेती का अध्ययन किया जाता है। तीसरी शाखा थी एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन एवं पशु उत्पादन। इस शाखा के अंतर्गत पशुओं को पालने का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इसके आगे अगली चौथी शाखा थी मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर। कृषि विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत मधुमक्खी पालन एवं शहद उत्पादन का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इसके बाद अगली शाखा थी पांचवी वे पीसी कल्चर या मछली पालन। तो कृषि विज्ञान की शाखा में मछली पालन एवं मछली के उत्पादन का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इसके बाद में छठी शाखा थी सेरीकल्चर यानी रेशम कीट पालन। तो कृषि विज्ञान की शाखा के अंतर्गत रेशम उत्पादन एवं रेशम कीट पालन का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। 7वें नंबर की शाखा थी लेक कल्चर या लाख उत्पादन। तो इस शाखा में लाख उत्पादन से संबंधित वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। और इसका 8वें नंबर की वन विज्ञान, फॉरेस्ट्री। तो इसके अंतर्गत वनों में उगने वाले पौधे में उनका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। अगली शाखा है मशरूम उत्पादन यानी मशरूम प्रोडक्शन। तो इसके नाम मशरूम उत्पादन का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। और इसके बाद में पोल्ट्री यानी मुर्गी पालन या कुक्कुट पालन, इसके नाम मुर्गी पालन का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। और अगली है एंटोमोलॉजी, कीट पालन। तो कृषि विज्ञान की शाखा में कीटों का फसलों पर पड़ने वाले प्रभाव का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। और अगली है पादप रोग विज्ञान, प्लांट पैथोलॉजी, यानी इस शाखा के अंतर्गत पौधों पर लगने वाले रोग, कीट व उनके नियंत्रण का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। अगली शाखा है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, कृषि प्रसार। तो कृषि विज्ञान की शाखा के अंतर्गत कृषि में जो नई खोज है या नए खाद बीज से संबंधित जो अनुसंधान है इनका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। और अगली है कृषि अर्थशास्त्र, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। तो कृषि विज्ञान की शाखा के अंतर्गत कृषि की लागत एवं आय के अध्ययन का गणना की जाती है। तो ये थी कृषि विज्ञान की शाखाएं। अब इसके बाद में अब कृषि विज्ञान का महत्व, कृषि विज्ञान का महत्व इससे पहले कृषि के प्रकार देखिए। कृषि 2 प्रकार की है। कृषि के प्रकार तो भारत के अंतर्गत कृषि 2 प्रकार से की जाती है। एक तो है परंपरागत कृषि और एक वैज्ञानिक कृषि। परंपरागत कृषि और दूसरे वैज्ञानिक कृषि।
देखिए नाम से पता चल रहा है परंपरागत। तो जो कृषि प्राचीन तरीके से अर्थात केवल अनुभव व दक्षता के आधार पर की जाती है वो परंपरागत कृषि कहलाती है। जो कृषि प्राचीन तरीके से अथवा अनुभव व दक्षता के आधार पर की जाती है, अनुभव व दक्षता के आधार पर की जाती है, परंपरागत कृषि कहलाती है। तो जो कृषि प्राचीन तरीके से अथवा अनुभव व दक्षता के आधार पर की जाती है वो परंपरागत कृषि कहलाती है। और जो कृषि आधुनिक तरीके से, जो कृषि आधुनिक तरीके से अथवा अनुसंधान नवीन तकनीक एक क्रमबद्ध तरीके से व्यावसायिक स्तर पर की जाती है, व्यावसायिक स्तर पर की जाती है। तो देखिए भारत के अंदर कृषि दो तरीके से की जाती है, तो परंपरागत कृषि और एक वैज्ञानिक कृषि। तो जो कृषि प्राचीन तरीके से अथवा अनुभव व दक्षता के आधार पर की जाती है वो परंपरागत कृषि कहलाती है। और जो कृषि आधुनिक तरीके से या अनुसंधान नवीन तकनीक और क्रमबद्ध तरीके से की जाती है वो कहलाती है आधुनिक कृषि। अब भारतीय कृषि का महत्व। भारतीय कृषि का महत्व तो सबसे पहले मानसून पर आधारित कृषि। मानसून पर आधारित कृषि। तो देखिए जो भारतीय कृषि है ये मानसून पर आधारित कृषि है, यानी कि भारत के अंतर्गत लगभग 15 जून को मानसून आ जाते हैं। तो जब मानसून आ जाते हैं तो खेतों के अंतर्गत बीज बोना प्रारंभ कर दिया जाता है। लेकिन कभी कभी स्थिति ये हो जाती है कि मानसून समय से पहले आ जाता है, कभी समय के बाद में आता है, यानी कि बरसात कभी तो होती नहीं है और कभी बहुत लेट होती है या बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसके कारण भारतीय किसान है उनका फसल बोने का जो समय है वो चूक जाता है। तो कहने मतलब ये कि अगर मानसून आ जाते हैं, बरसात हो जाती है तो उस टाइम तो फसल बो दी जाती है, और अगर बरसात नहीं होती है तो फसल नहीं बो पाते। इसलिए जो भारतीय कृषि है वो मानसून पर आधारित कृषि है। अगर अत्यधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर, अत्यधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर, तो भारत के अंतर्गत लगभग 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, 70% जनसंख्या। और जो कृषि आधारित उद्योग है जैसे चीनी उद्योग है या सूती वस्त्र उद्योग है, ब्रेड बिस्कुट उद्योग है, तेल उद्योग है, ये ऐसे उद्योग है जिनमें कृषि पर निर्भर है। तो भारत की 70% जनसंख्या प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है, यानी कि रोजगार प्राप्त है 70% जनसंख्या को। अगला है परंपरागत कृषि तकनीक। परंपरागत
कृषि तकनीक। तो देखिए, भारतीय कृषि परंपरागत तरीके से की जाती है, प्राचीन तरीके से, यानी जो कृषि अनुभव एवं दक्षता के आधार पर की जाती है, कोई नवीन तकनीक नहीं अपनाई जाती है। तो हमारे यहाँ पर जो प्राचीन तरीके से, जिस प्रकार से हमारे जो बड़े बूढ़े कृषि करते आ रहे हैं, उसी तरीके से कृषि की जा रही है प्राचीन तरीके से। इस कारण से उत्पादन कम होता है और देशों की तुलना में। अगला है रोजगार का प्रमुख साधन। रोजगार का प्रमुख साधन। तो देखिए, अभी मैंने बताया था कि भारत की जनसंख्या की 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। तो इसमें जब खेत में फसल उत्पादन होता है तो लगभग 8 महीने रबी और खरीफ की फसलें पैदा होती हैं। 8 से 10 महीने किसान के परिवार को रोजगार मिल जाता है। रबी के समय, खरीफ के समय और 2 महीने जायद के समय भी किसान के पूरे परिवार को रोजगार मिल जाता है। और कृषि के साथ साथ में पशुपालन भी किया जाता है। तो कुछ लोगों को कृषि के साथ साथ में पशुपालन से रोजगार मिल जाता है। इसके अलावा मछली पालन भी किया जाता है कृषि के साथ में, और वानिकी भी का भी अध्ययन किया जाता है। तो इसमें रोजगार का प्रमुख साधन है भारतीय कृषि। इसके बाद में खाद्यान्न फसलों की अधिकता। खाद्यान्न फसलों की अधिकता तो भारत के अंतर्गत जो कृषि की जाती है उसके अंतर्गत अधिकांश रूप से खाद्यान्न फसलें की जाती है, क्योंकि भारत की जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, वर्तमान में लगभग 125 करोड़ जनसंख्या है। तो इस जनसंख्या के खाद्यान्नों की जो आपूर्ति के लिए जो फसलें की जाती है, तो सबसे पहले खाद्यान्न फसलें बोई जाती है। इसके बाद में नकदी व अन्य फसलें बोई जाती है, क्योंकि जो भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या है, तो 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी। तो ये जनसंख्या और लगातार बढ़ती जा रही है 121 करोड़ से। तो इस बढ़ती हुई जनसंख्या की खाद्यान्नों की आपूर्ति के लिए अधिकांश रूप से खाद्यान्न फसलें की जाती है। इसके बाद में राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत। राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत। तो देखिए, भारतीय कृषि है, ये राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि किसान का खाद्यान्न फसलें होता है पहले तो, और खाद्यान्नों की आपूर्ति हो जाती है। तो उसके बाद में जो जगह बचती है, जो खेत बचता है, उसके अंतर्गत नकदी फसलें बोता है। जैसे गन्ने की कृषि करना है, चाय की कृषि करना है, तिलहनों के उत्पादन करना है, तो इनका निर्यात किया जाता है दूसरे देशों के अंतर्गत, और उससे पैसा होता है, तो देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। इसके बाद में खाद्यान्नों की उपलब्धता। खाद्यान्नों की उपलब्धता। तो भारतीय कृषि से खाद्यान्न फसलों के साथ साथ में खाद्यान्न की उपलब्धता होती है। जैसे खाद्य पदार्थ है, भोजन की आपूर्ति हो रही है, तिलहन है, ब्रेड, बिस्कुट, शहद, जो भी फसलें पैदा होती है उससे व्यक्तियों की खाद्यान्नों की आपूर्ति होती है। इसके बाद में डेयरी उत्पादन। डेयरी उत्पादन तो कृषि से डेयरी उत्पादन का महत्वपूर्ण संबंध है, क्योंकि कृषि कार्य के साथ साथ में पशुपालन भी किया जाता है, और पशुओं से दूध, मक्खन, घी, पनीर, चमड़ा, मांस आदि जो पशु उत्पाद है ये प्राप्त होते हैं। तो इससे क्या है कि जो डेयरी के अंतर्गत जो तैयार होने वाले पदार्थ है, दूध, मक्खन, घी, पनीर, ये प्राप्त होते हैं। अगला है कृषि आधारित उद्योगों का विकास। कृषि आधारित उद्योगों का विकास। कृषि आधारित उद्योगों का विकास। तो भारतीय कृषि से जो कई उद्योग ऐसे हो जो कृषि पर निर्भर है। जैसे सूती वस्त्र उद्योग है, अगर कपास पैदा होगा तो सूती वस्त्र उद्योग चल पाएगा। चीनी उद्योग है, यदि गन्ना पैदा होगा तो चीनी उद्योग चल पाएगा। इसी प्रकार से जैसे तेल संबंधित उद्योग है, अगर सरसों है, मूंगफली है, तिल पैदा होंगे तो तेल उद्योग चल पाएगा। मक्का उद्योग है, जैसे ब्रेड उद्योग है, तो अगर मक्का पैदा होगी तो ब्रेड उद्योग चल पाएगा। तो इस प्रकार कृषि से आधारित जो उद्योग है उनका विकास होता है। इसके बाद में पशु चारा की उपलब्धता। पशु चारा
पशु चारा की उपलब्धता। तो देखिए कृषि कार्य के अंतर्गत कृषि में खाद्यान्न फसलें बोई जाती है और खाद्यान्न फसलें के साथ साथ में पशुओं के लिए चारा बोया जाता है, जैसे बरसीम वगैरह इस तरह की घास बो दी जाती है, घास नहीं है, ये घास बोई जाती है जो पशुओं के लिए की जाती है। इसके बाद में बेरोजगारी की समस्या का समाधान। बेरोजगारी की समस्या का समाधान। तो कृषि से अधिकांश रूप से बेरोजगारी की समस्या का समाधान मिल जाता है, क्योंकि 70% जनसंख्या को रोजगार मिल रहा है। कई लोग खेतों में किसान कार्य करते हैं, मजदूरी का कार्य करते हैं, इसके साथ साथ में कुछ लोग कृषि संबंधी क्लिनिक खोल लेते हैं, जैसे खाद बीज की दुकान खोल लेते हैं, कई सरकारी नौकरियां मिल जाती है। तो इस तरह से कई बेरोजगार लोगों को से रोजगार प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा विदेशी व्यापार व निर्यात। विदेशी व्यापार व निर्यात। तो भारतीय कृषि से विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिलता है कि जो फसलें ऐसी है कि जो भारत के अंतर्गत जनसंख्या की आपूर्ति हो जाती है और उसके बाद में जो बचती है उनको विदेशों में निर्यात किया जाता है, या जो फसलें विदेशों में नहीं होती है जैसे काजू है, मसाले हैं या आम है। तो इस तरह कई ऐसी फसलें हैं कि जिनको विदेशों में भेजा जाता है, निर्यात किया जाता है और उससे आय प्राप्त होती है। इसके अलावा देश के आर्थिक विकास में योगदान। देश के आर्थिक विकास में योगदान। तो भारतीय कृषि का देश के आर्थिक विकास में विशेष योगदान है, क्योंकि कृषि से अधिकांश लोगों को रोजगार मिल रहा है, डेयरी उद्योग चल रहा है, कृषि आधारित उद्योग चल रहा है, विदेशों से व्यापार हो रहा है, राष्ट्रीय आय प्राप्त हो रही है, तो इससे पूरे देश का आर्थिक विकास होता है। तो ये था भारतीय कृषि का महत्व। मानसून आधारित कृषि, अत्यधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर, परंपरागत कृषि तकनीक, रोजगार का प्रमुख साधन, खाद्यान्न फसलों की अधिकता, राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत, खाद्यान्न की उपलब्धता, डेयरी उत्पाद, कृषि आधारित उद्योग विकास, पशु चारा की उपलब्धता, बेरोजगारी की समस्या का समाधान, विदेशी व्यापार निर्यात और देश के आर्थिक विकास में योगदान। और अब हम इसके जो लास्ट टॉपिक है भारतीय कृषि विज्ञान के क्षेत्र, इसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। कृषि विज्ञान के क्षेत्र। तो कृषि विज्ञान के क्षेत्र को अध्ययन की दृष्टि से 5 भागों में बांटा गया है। पहला, वैज्ञानिक क्षेत्र। वैज्ञानिक क्षेत्र। इसके बाद में सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। इसके बाद में कृषि अनुसंधान, कृषि अनुसंधान, कृषि उद्योग, कृषि अनुसंधान, कृषि उद्योग और कृषि उपज। कृषि उपज। तो वैज्ञानिक क्षेत्र के अंतर्गत है फसल उत्पादन, फसल उत्पादन, फलोत्पादन, और पशुपालन का अध्ययन किया जाता है। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत है
कृषि प्रसार, कृषि उत्पादक, कृषि प्रसार, कृषि उत्पादक कंपनी, कृषि शिक्षण, आदि आते हैं। और कृषि अनुसंधान के अंदर बीज उत्पादन, पादप रोग नियंत्रण, बीज उत्पादन, पादप रोग नियंत्रण, कीट नियंत्रण, आदि आते हैं। और कृषि उद्योगों को दो भागों में बांटा गया है। कृषि उद्योगों को दो भागों में बांटा गया है। इसके अंतर्गत खाद, उर्वरक, वर्मी कल्चर, बीज उत्पादन, पौधे या नर्सरी आदि का अध्ययन किया जाता है। और अगले इसमें डेयरी उद्योग, चीनी उद्योग, वस्त्र उद्योग, दवाई उद्योग, आदि आते हैं। और कृषि उपज के अंतर्गत एग्री बिजनेस, एग्री क्लिनिक, कृषि उपज विक्रय, आदि आते हैं। तो ये कृषि विज्ञान के क्षेत्र है। कृषि विज्ञान के क्षेत्र को अध्ययन दृष्टि से 5 भागों में बांटा गया था। वैज्ञानिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, कृषि अनुसंधान, कृषि उद्योग और कृषि उपज। तो हमने इस पार्ट्स के अंतर्गत कृषि विज्ञान की शाखाएं, महत्व और उनके क्षेत्र के बारे में अध्ययन किया है। तो मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी परेशानी है तो मेरे मोबाइल नंबर दिए गए, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। और आप अपने नोट्स बनाते रहे, अच्छी तरह अध्ययन करें। धन्यवाद।